यह बगदाद शहर के चौराहों में से एक चौराहे का मंजर है, जहां शहर भर का गरीब और दिहाड़ीदार मजदूर अपने खानदान के पेट की आग बुझाने के लिए भीड़ जमाए रहता था। इसी शहर बगदाद में एक अमीर शख्स रहता था जिसका नाम हाशिम था। हाशिम को अक्सर काम करवाने के लिए किसी न किसी दिहाड़ीदार मजदूर की जरूरत रहती थी। एक दिन हाशिम इस नियत से चौराहे पर पहुंचा कि कोई मजदूर मिल जाए जिससे वह आज के दिन का काम करवा सके। चौराहे पर लगी मजदूरों की भीड़ यूं एक छोर से दूसरी छोर जाती थी जैसे समंदर की लहरें हों जो बार बार साहिल से आकर टकराती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। जैसे ही कोई दौलतमंद किसी मजदूर की तलाश में आता, चौराहे से एक से बढ़कर एक ऊंची आवाज आती, जनाब, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। हाशिम को चौराहे पर मजदूरों की इस हालत पर बड़ा तरस आया, मगर साथ ही उसे ताज्जुब भी बहुत हुआ, क्योंकि मजदूरों की इस भीड़ में एक ऐसा मजदूर भी था जो बिल्कुल चुपचाप एक जगह बैठा हुआ था। चेहरे से मालूम होता था कि यह बिल्कुल पुरयकीन है कि इसका खरीदार खुद इसके पास चलकर आएगा। हाशिम सीधा इस नौजवान के पास गया और कहने लगा, क्या तुम्हें काम की जरूरत है? नौजवान बोला, मैं आपका काम जरूर करूंगा। अगर मैं इस चौराहे पर बैठा हूं तो काम के लिए ही बैठा हूं, मगर मैं दिहाड़ी के 50 दिरहम लूंगा। क्या आपको मंजूर है? हाशिम हैरान होकर बोला, 50 दिरहम? ये तो बहुत ज्यादा है। बाकी मजदूर तो सिर्फ 5 दिरहम ही लेते हैं। आखिर तुम ऐसा क्या करते हो जिसके लिए मैं तुम्हें 50 दिरहम दूं? नौजवान बोला, अगर आपको मंजूर नहीं तो 5 दिरहम वाले मजदूरों की भरमार लगी हुई है, आप उन्हीं में से किसी को ले जाइए। हाशिम को बड़ा ताज्जुब हुआ, फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। नौजवान बोला, जरा रुकिए, मेरी कुछ शर्तें भी हैं। उनकी मंजूरी के बगैर मैं कभी मजदूरी पर नहीं जाता। हाशिम हैरत से बोला, क्या कहा? ऐ नौजवान, शर्तें तो मालिकों की होती हैं और इस हिसाब से शर्तें लगाने का असल हकदार मैं हूं। नौजवान बोला, अगर आप मेरी शराएं मंजूर नहीं करते तो मैं आपके साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। हाशिम बोला, अच्छा ठीक है, जरा बताओ कि तुम्हारी शर्तें क्या हैं? नौजवान बोला, मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे बारे में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। मेरी दूसरी शर्त यह है कि जैसे ही अजान हुई तो उस वक्त से लेकर नमाज पढ़ने तक मैं आपका मजदूर नहीं रहूंगा और इस दौरान मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा और ना ही आप मुझ पर कोई हुक्म चलाने के मजाज होंगे। मेरी तीसरी शर्त यह है कि अगर आपने मुझसे कोई सवाल किया तो मेरी मर्जी होगी कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं या ना दूं। हाशिम यह सुनकर मुस्कुराकर बोला, बड़े ही अनोखे दिहाड़ीदार हो वैसे। चलो, मुझे यह भी मंजूर है। अब अपना सामान लो और काम पर चलो। चुनांचे हाशिम और वह नौजवान चलते चलते हाशिम के घर पहुंच गए। नौजवान ने काम करना शुरू किया तो हाशिम देखकर हैरान रह गया कि जो काम एक मजदूर पूरे दिन में करता है, इस नौजवान ने तो वह काम सिर्फ 2 घंटे में ही कर दिया है। हाशिम ने उसे मजीद काम पर लगाया और खुद कहीं बाहर चला गया। मजदूर गली में मिट्टी खोद रहा था कि अचानक अजान की आवाज आना शुरू हो गई। मजदूर ने कुदाल वहीं फेंकी और वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा। जब हाशिम के बेटे ने देखा कि मजदूर मिट्टी के टीले गली में ही छोड़कर जा रहा है तो उसने कहा, ओए जरा रुको, इस मिट्टी को तो बराबर करते जाओ। नौजवान बोला, खामोश, इस वक्त मैं तुम्हारे बाप की भी नहीं सुनूंगा। जब अजन हो जाती है तो मैं दुनिया का हर काम भूल जाता हूं और सिर्फ उसी की सुनता हूं जो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अगर तुम चाहो तो मिट्टी को खुद ही बराबर कर सकते हो। वैसे भी मेरी तुम्हारे बाप से बात हो चुकी है। नौजवान नमाज पढ़कर वापस आया और दोबारा काम पर लग गया। इतने में हाशिम बाहर से वापस आया और नौजवान से पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं? नौजवान कहने लगा, मैं रोजे से हूं। हाशिम बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, अभी तो रमजान शुरू भी नहीं हुआ और यह नौजवान नफली रोजे रखकर मजदूरी कर रहा है। जब शाम का वक्त होने लगा तो हाशिम बोला, ऐ नौजवान, यह लो तुम्हारे 50 दिरहम। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान बोला, हुजूर, मैंने आपसे कहा था कि जिस सवाल का जवाब मैं न देना चाहूं उससे मुताल्लिक मुझसे पूछने का आपको हक नहीं है। मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से कासिर हूं। उम्मीद है आप बुरा नहीं मनाएंगे। अच्छा,
खुदा हाफिज। यह कहकर वह वहां से चल पड़ा और हाशिम हैरत से उसे देखता रहा, मगर दिल में ताज लिए। जैसे तैसे उसने रात गुजारी और अगले रोज दोबारा चौराहे पर पहुंच गया। एक बार फिर मजदूरों का जत्था अपने दिन भर के मालिक की तलाश में शोर बरपा कर रहा था, मगर आज वह नौजवान मजदूर वहां मौजूद नहीं था। हाशिम ने दूसरे मजदूरों से पूछा तो उनमें से एक ने बताया, हुजूर, वह सिर्फ पीर और हफ्ते वाले दिन ही आता है। यह सुनने के बाद हाशिम वहां से घर की तरफ चल पड़ा। अभी वह कुछ ही देर चला होगा कि एक बूढ़े आदमी ने पीछे से आवाज दी, बेटा जरा बात सुनो। यह एक इंतहा बुजुर्ग शख्स की आवाज थी जो बमुश्किल ही चल पा रहा था। इस बुजुर्ग शख्स ने कहा, क्या आप मुझे कुएं वाले दरख्त के पास छोड़ देंगे? हाशिम बोला, जी जरूर छोड़ दूंगा, मगर आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? बुजुर्ग आदमी बोला, दरअसल मेरा बेटा काफी अरसे से बीमार है और आज मेरे बेटे की दवा खत्म हो गई है, मगर मुझे जर्रा बराबर भी कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह ने मेरे बेटे के लिए हफ्ते भर की दवा का बंदोबस्त कर रखा है। तुम बस मुझे वहां पहुंचा दो, खुदा तुम्हें इस नेकी का अजर देगा बेटा। हाशिम, जो पहले ही हैरान और परेशान था, इस बूढ़े की बातें सुनकर हैरत की गहराइयों में चला गया। उसने जब शख्स को कुएं के दरख्त के पास छोड़ा और खुद एक तरफ छुपकर देखने लगा कि आखिर मैं भी तो देखूं कि बुजुर्ग शख्स को दवा कहां से पहुंचती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद अचानक तेज कदमों से एक आदमी चलता हुआ आया, जिसने अपना चेहरा नीले रुमाल से छुपाया हुआ था। वह आदमी वहां पहुंचा और कहने लगा, ऐ बुजुर्गवार, मुझे माफ करना, आज जरा देर हो गई। इस आदमी ने अद्वियात का थैला इस बुजुर्ग शख्स को पकड़ाया और जाने के लिए पलटा ही था कि बुजुर्ग शख्स ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ऐ खुदा के नेक बंदे, मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, मैं अपने मोहसिन को अपनी आंखों से देखकर दुआ देना चाहता हूं। नीले रुमाल वाला आदमी बोला, ऐ बुजुर्गवार, यकीन मानिए इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बस यही समझ लीजिए कि उस नीले आसमान वाले ने इस नीले रुमाल वाले को आपकी मदद करने का वसीला बनाकर भेजा है। ये कहते ही नीले रुमाल वाला वहां से वापस चला गया। हाशिम छुपकर यह सारा माजरा देख रहा था और एक लम्हे के लिए तो भूल ही गया कि वह तो उस नौजवान मजदूर की तलाश में आया था। वह दौड़ता हुआ इस जफ शख्स के पास गया और पूछने लगा, यह आदमी कौन था जो आपकी बेलौस मदद करने आया? बुजुर्ग आदमी ने जवाब दिया, मैं इस आदमी को नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूं कि जब भी मेरे बेटे की दवा खत्म होती है तो मैं यहां आ जाता हूं और यह नीले रुमाल वाला आदमी मुझे हर दफा यह दवा दे जाता है। हाशिम ने बुजुर्ग आदमी को उसके घर छोड़ा और वापस अपने घर आ गया। अगले रोज वह शहर के चौराहे पर दोबारा गया और उसने देखा कि वाकई वह नौजवान मजदूर वहां मौजूद नहीं था, मगर आज हाशिम उस दिहाड़ीदार के साथ साथ उस नीले रुमाल वाले आदमी को भी ढूंढ रहा था, मगर बेशऊ दोनों में से कोई भी न मिला। वह ताजस्सु के आलम में बगदाद के गली मोहल्लों में उन्हें ढूंढने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि साथ वाले घर से कुछ बच्चों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं और माँ उन बच्चों को दिलासा देने की कोशिश कर रही है। वह अपने बच्चों से बार बार यही कह रही थी, फिक्र न करो, वह अभी आता होगा। हाशिम अभी यह सारा माजरा देख ही रहा था कि एक घुड़सवार हफ्ते भर के राशन के साथ इस घर में दाखिल हुआ। यह वही नीले रुमाल वाला आदमी था। हाशिम दरवाजे के करीब गया तो देखा कि छोटे बच्चे जो अभी भूख से बिलख रहे थे, वह मारे खुशी के नीले रुमाल वाले से लिपट लिपट कर मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और उनकी माँ अपने दोनों हाथ उठाकर उसे दुआएं दे रही थी। हाशिम अभी यह सारा मंजर देख ही रहा था कि नीले रुमाल वाला आदमी दरवाजे से बाहर निकला। हाशिम ने उसे रोका और पूछा, ऐ बंदा खुदा, तुमने तो मुझे अपना गिरवी बना लिया है, मुझे बताओ तुम कौन हो? अगर तुम मुझे अपने साथ रख लो तो खुदा की कसम मैं सारी उम्र तुम्हारी गुलामी करूंगा। नीले रुमाल वाले ने उसकी तरफ एक लम्हे के लिए बगौर देखा, गोया उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। दूसरे ही लम्हे वह घोड़े पर सवार हुआ और बिना कुछ कहे वहां से हवा की तरह चला गया। जब नीले रुमाल वाला वहां से चला गया तो हाशिम इस औरत के घर में दाखिल हुआ। खस्ता हाल मकान अपनी आप बीती अपनी हालत से बयान कर रहा था कि यह एक बेवा औरत का मकान है। हाशिम ने औरत से पूछा, क्या आपको मालूम है कि यह नीले रुमाल वाला शख्स कौन है?
औरत ने जवाब दिया, मैं उसे नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूं कि यह कोई फरिश्ता सिफत इंसान है जो मुझे हर हफ्ते खाने पीने का सामान मुहैया करता है। आज वह मामूल से थोड़ी देर से आया और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे बच्चों के रोने की आवाज गली तक पहुंच गई, वरना इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह एक लम्हे के लिए भी देर से आया हो। इतना सुनने के बाद हाशिम वहां से पलटा और सोचों के एक जहान में खोया हुआ घर आ गया। अगले 2 दिन भी हाशिम का यही मामूल रहा। वह बगदाद की गलियों और बाजारों में इस दिहाड़ीदार और नीले रुमाल वाले दोनों आदमियों को ढूंढता रहा, मगर दोनों का कहीं अता पता न मिल सका। हफ्ते वाले दिन वह चौराहे पर पहुंचा और देखा कि वह दिहाड़ीदार नौजवान वहां मौजूद था। हाशिम सीधा चलता हुआ इस दिहाड़ीदार नौजवान के पास गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। बाकी मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम सिर्फ पीर और हफ्ते वाले दिन ही आते हो। चलो अब मेरे साथ चलो। मैंने भी ठान ली है, चाहे तुम पीर को आओ या हफ्ते को, काम तो मैं तुमसे ही करवाऊंगा। नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मगर मेरी शर्तें तो याद हैं ना? हाशिम बोला, हाँ हाँ, अच्छी तरह याद हैं। नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मगर हफ्ते वाले दिन मेरी मुआवजे की शर्त बदल जाती है। हाशिम मुस्कुराकर बोला, तो क्या तुम अब हफ्ते वाले दिन मुझसे 50 की बजाय 100 दिनार लोगे? नौजवान दिहाड़ीदार बोला, नहीं, हफ्ते वाले दिन मैं सिर्फ 3 दिनार लेता हूं। हाशिम कहने लगा, भाई तुम्हारी शर्तें तो मुझे हर बार हैरान कर देती हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पीर वाले दिन 50 लेते हो मगर हफ्ते वाले दिन सिर्फ 3? आखिर ऐसा क्यों? नौजवान दिहाड़ीदार बोला, हुजूर, मैंने आपसे कहा था कि जिस सवाल का जवाब मैं न देना चाहूं नहीं दूंगा। चुनांचे हाशिम ने दिहाड़ीदार मजदूर को अपने साथ लिया और घर जाकर काम पर लगा दिया। अगले कई महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। हाशिम हर पीर और हफ्ते को चौराहे पर जाता और नौजवान दिहाड़ीदार हर बार अपनी शर्तें याद करवाता। हाशिम हर बार उसकी शर्तें सुनने के बाद उसी से ही काम करवाता। इस दौरान वह बगदाद की गली बाजारों में भी घूमता रहा और अक्सर औकात उसे नीले रुमाल वाला आदमी भी नजर आ जाता। हर बार उसे किसी न किसी मजबूर और लाचार की मदद करते हुए पाता। इसने कई बार उसे रोककर पूछने की कोशिश की कि आखिर वह कौन है और कहां से आता है, मगर हर बार वह आदमी इसे कुछ लम्हे के लिए देखने के बाद वहां से चला जाता। एक रोज हाशिम चौराहे पर इस दिहाड़ीदार मजदूर को लेने गया तो उसे वहां न पाया। उसने दूसरे मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया, हुजूर, आज वह नहीं आया। हाशिम ने पूछा, क्यों नहीं आया? मजदूरों ने जवाब दिया, हुजूर, आज उसकी तबीयत नासाज है, मगर इसने आपके लिए एक पैगाम भेजा है कि फलां गली के नुक्कड़ पर इस नाचीज का मकान है। हुजूर, इसने कहा था कि वह वहां आपका इंतजार करेगा। हाशिम ने जब यह सुना तो दौड़ता हुआ उस मकान की तरफ गया। वहां पहुंचकर इसने दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, हुजूर, अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। हाशिम जब अंदर गया तो देखा कि दिहाड़ीदार की हालत बहुत गैर थी और जिस्म कांप रहा था। दिहाड़ीदार नौजवान ने कहा, हुजूर, मौत बरहक है, कोई नहीं जानता कि मौत कब आ जाए। मुझे लगता है कि मेरा वक्त आन पहुंचा है। अगर आज रात मेरा इंतकाल हो गया तो हुजूर से दरख्वास्त है कि मेरे मरने के बाद मेरे कुछ काम कर दीजिएगा। अल्लाह इसका आपको अजर देगा। मैं आपके हर उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं जिसका आप मुझसे इसरार करते थे। इतना कहने के बाद इसने पास पड़े हुए एक छोटे से संदूक को खोला और इसमें से एक पीतल की हंडिया निकाली जिसका मुंह ढक्कन से अच्छी तरह बंद हुआ था। नौजवान ने पीतल की हंडिया हाशिम को देते हुए कहा, हुजूर, बगदाद के चौराहे के करीब एक दरख्त है। यह हंडिया लेकर आप उस दरख्त के नीचे खड़े हो जाना और तब तक वहां खड़े रहना जब तक एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वहां न आ जाएं। वह आपसे इस हंडिया का तकाजा करेंगे। आप यह हंडिया उनके हवाले कर देना। फिर इसने एक अंगूठी हाशिम को देते हुए कहा, हुजूर, यह अंगूठी खलीफा की अमानत है, यह आप उसे पहुंचा दीजिएगा। मुझे मालूम है कि वह आपसे बात करने पर आसानी से अमानत न लेगा क्योंकि आखिर वह बादशाह है। हुजूर, मेरी तीसरी दरख्वास्त यह है कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरे मुर्दा जिस्म को चारपाई समेत बाहर गली में रख देना
मेरे कफन दफन का इंतजाम हो जाएगा। नौजवान से अंगूठी और पीतल की हंडियां लेते हुए हाशिम ने कहा, मैं तुम्हारे काम बखूबी अंजाम दूंगा, मगर मेरे सवालों के तो तुमने जवाब दिए ही नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? हफ्ते वाले दिन सिर्फ 3 दिरहम लेकर तुम पूरा दिन काम करते हो, मगर पीर वाले दिन तुम 50 दिरहम लेते हो। नौजवान बोला, अगर आपने मेरे ये सारे काम कर दिए तो आपको आपके हर सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। अब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मुझे अकेला छोड़ दें। मैं अपने रब के साथ तन्हाई चाहता हूं। आज रात मैंने बड़ी लंबी माफी मांगनी है। हाशिम बोला, आखिर मैं तुम्हें इस हाल में कैसे छोड़ जाऊं? मगर नौजवान के इसरार करने की वजह से हाशिम न चाहते हुए भी वहां से आ गया। उस रात हाशिम बुरी तरह बेचैन रहा। पूरी रात करवटें बदलते बदलते गुजार दी। अल्लाह अल्लाह करके सूरज ने जब शफ़क़ की सुर्खी बिखेरी तो उसने फौरन नौजवान दिहाड़ीदार के घर की तरफ दौड़ लगा दी। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि दरवाजा पहले से ही खुला था। हाशिम घर के अंदर दाखिल हुआ तो खुशगवार हवा के झोंके उसका इस्तकबाल कर रहे थे। जब कमरे में जाकर देखा तो पता चला कि नौजवान की रूह तो परवाज कर चुकी है। हाशिम की आंखें इस मंजर को देखकर आंसुओं से तरबतर हो गईं। इसने वसीयत के मुताबिक नौजवान के जनाजे को बाहर गली में रख दिया और तेजी से दौड़ता हुआ चौराहे की तरफ भागा। हंडिया लेकर उस दरख्त के पास खड़ा हो गया जिस दरख्त का उस नौजवान ने जिक्र किया था। कुछ ही देर बाद लोगों का तांता बंधने लगा। वह सब के सब लोग गरीब और बदहाल थे। हाशिम उन सबको देखकर हैरान रह गया कि आखिर लोग यहां क्यों जमा होना शुरू हो गए। वे सब के सब अफसुर्दा चेहरों के साथ इस पीतल की हंडिया को देख रहे थे। कुछ ही देर बाद एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वहां आए और हाशिम से हंडिया लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हाशिम ने हंडिया उन बुजुर्ग के हवाले कर दी। बुजुर्ग ने पुरनम आंखों से हंडिया को खोला और इसमें हाथ डालकर बाहर निकाला तो हाथ में एक नीला रुमाल मौजूद था और उसमें से 2 दिरहम खनखन करते हुए जमीन पर गिर पड़े। दरहकीकत यह वही नीला रुमाल था जिसे गरीबों का मददगार इंसान अपना चेहरा ढांपने के लिए इस्तेमाल करता था। बुजुर्ग के हाथ में नीला रुमाल देखते ही चौंक, आहों और पुकार से गूंज उठा। चौक पर कोई भी शख्स ऐसा न था जिसकी आंखों में आंसू न हो। हाशिम ने जब यह सारा मंजर देखा तो अपने बहते आंसुओं को रोक न सका। इस पर यह राज खुल चुका था कि वही नौजवान दिहाड़ीदार दरअसल नीले रुमाल वाला आदमी था। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने हाशिम की तरफ देखते हुए कहा, तुम सही समझे, ये वही अल्लाह वाला नौजवान है जो हफ्ते में 2 दफा मजदूरी करता था, पीर को 50 दिरहम देकर गरीबों की मदद करता और हफ्ते को जो 3 दिरहम लेता था उससे पूरा हफ्ता खुद गुजारा करता था। और जिस दिन भी ये फरिग होता था यह सिर्फ अल्लाह की याद में मशगूल रहता था। और इस रुमाल में से नीचे गिरने वाले 2 दिरहम जो तुमने देखे ये वह अपने कफन दफन के लिए छोड़ गया है। जिन लोगों की यह मदद किया करता था उन सबको इसने बता रखा था कि अगर किसी दिन मैं तुम्हारी मदद के लिए ना आऊं तो तुम सब लोग इस चौक पर इस दरख्त के करीब इकट्ठे हो जाना। अगर तुम लोगों को यह हंडिया और रुमाल मिल गया तो समझ जाना कि मैं इस दुनिया से चला गया हूं। हाशिम ने इस बुजुर्ग से पूछा, मगर यह नौजवान आखिर था कौन? कोई इसका वाली वारिस भी था कि नहीं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इस बात का तो मुझे इल्म नहीं, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज बगदाद में बहुत सारे घरों के चूल्हे नहीं जलेंगे, बहुत से बीमारों को दवा देने वाला मसीहा नहीं मिलेगा, कितनी बेवाओं के बच्चे भूख से बिलबिलाएंगे। मैं नहीं जानता। इसके बाद सारा मजमा झारो कतार रोते हुए उस नौजवान के घर पहुंचा जहां गली में इस नौजवान का जनाजा इंतजार कर रहा था। सबने मिलकर नौजवान के कफन दफन में शिरकत की। हाशिम जब नौजवान के आखिरी फराइज से फारिग हुआ तो उसे याद आया कि खलीफा को उसकी अमानत पहुंचानी है। चुनांचे वह तेज कदमों से दौड़ता हुआ महल की तरफ चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो देखा कि खलीफा अपने वजीर के साथ बाग में टहल रहा था। हाशिम ने खलीफा से बात करने की कोशिश की तो खलीफा बोला, अभी मेरे पास वक्त नहीं, तुम बाद में आ जाना। हाशिम बोला, जनाब, मेरे पास एक अंगूठी है जो आपकी तरफ भेजी गई है। यह सुनते ही खलीफा हाशिम को दूसरी तरफ ले गया और बोला, दिखाओ जरा, कौन सी अंगूठी है?
हाशिम ने अंगूठी दिखाई तो खलीफा ने अंगूठी को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और अंगूठी चूमते हुए पूछा, तुम्हें यह अंगूठी कहां से मिली? तुम्हें खुदा का वास्ता, मुझे इस अंगूठी वाले के पास ले चलो। हाशिम बोला, अंगूठी वाले का तो इंतकाल हो चुका है, आज ही बगदाद भर के जमाए गफीर ने उसे दफनाया है। ये सुनते ही खलीफा दहाड़े मार मार कर रोने लगा और हाशिम से कहा, मुझे इसकी कब्र पर ले चलो। खलीफा नंगे पांव बगदाद की गलियों में दौड़ता हुआ नौजवान की कब्र से जाकर लिपट गया और रोते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, मगर तुम नहीं मिले, और अगर अब तुम मिल गए तो किस हाल में मिले हो? हाशिम ने पूछा, हुजूर, आप इस नौजवान की मौत पर इतने गमगीन क्यों हैं? खलीफा बोला, यह जो कब्र तुम देख रहे हो, यह मेरे बेटे की कब्र है। दरअसल यह बचपन से ही एक बुजुर्ग के पास जाया करता था और पूरा पूरा दिन अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देता था। इसने मुझे कितनी बार समझाया कि मैं दुनिया के माल व असबाब के पीछे न भागूं। कई बार इसने मुझे ताकीद की कि अगर मैं यूं ही दुनिया का माल व असबाब जमा करता रहा तो वह मुझे छोड़कर चला जाएगा। ये कहता था, अब्बा हुजूर, इतने गुनाह मत कमाइए जिसका बाद में हिसाब न दिया जा सके। मगर मैंने इसकी एक न सुनी। लोग अपनी औलाद को समझाते हैं, मगर यहाँ औलाद अपने वालिदैन को समझा रही थी। मगर अफसोस मुझ पर, मैंने इसकी एक न सुनी। फिर मुझे भी इसकी सज़ा मिली और इसने मुझसे मुंह फेर लिया और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और गुरबा की तरह जिंदगी गुजारने लगा। इसके बाद खलीफा काफी अरसे तक उस नेक बुजुर्ग को ढूंढता रहा और आखिरकार उसी चौक पर उस दरख्त के पास उन बुजुर्ग को खड़े पाया। खलीफा ने बुजुर्ग के कदमों में गिरकर सच्चे दिल से तौबा की। उसने उन बुजुर्ग से कहा, लाइए वह नीला रुमाल मुझे दीजिए। आज के बाद मेरा बेटा जो काम छोड़ गया था, मैं खुद उसे जारी रखूंगा। मैं वादा करता हूं कि यह नीला रुमाल मैं खुद अपने चेहरे पर लपेटूंगा और एक एक गरीब के घर जाकर उसकी मदद करूंगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो और देख सको।